1186 करोड़ चंदा सिर्फ सिंगल एक कंपनी दिया है भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है मेघा इंजीनियरिंग कंपनी। मेघा इंजीनियरिंग कंपनी के ऊपर आईटी सेल का छापा लगता है कब? 11 अक्टूबर 2019। आपने सही सुना, आईटी सेल का छापा मेघा इंजीनियरिंग कंपनी के ऊपर लगता है मित्रों 11 अक्टूबर 2019 को। और बस उसके 2-4 महीने के बाद ये कंपनी 3 अप्रैल 2022 3 अप्रैल 2020 आप देख लीजिए, इनके ऊपर 11 अक्टूबर 2019 को आईटी सेल का छापा लगता है। 3 अप्रैल 2020 से चंदा देना चालू। इन्होंने 3 अप्रैल 2020 को चंदा 1186 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। 1186 करोड़। बताइए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर ये रकम किसी एक दो राज्य को दे दिया जाए तो उसका अर्थव्यवस्था तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बिहार एक ऐसा ही पिछड़ा हुआ राज्य है, गरीब राज्य है, अगर उसको इसका 1/4 भी मिल जाएगा तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। 1186 करोड़ का चंदा सिर्फ एक कंपनी दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। कब? बीजेपी को कब? जब उस कंपनी के ऊपर आईटी सेल का छापा पड़ता है तब। और यही नहीं, इस तरह का सैकड़ों कंपनी है जो चंदा दिया है। आप देखते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। मैं उतना तो वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे हो रहा है। दोस्तों, वही इलेक्टोरल बॉन्ड का सच्चाई आया सामने। बहुत कई वर्षों से लोगों का इंतजार था जो इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक दल चंदा लेता था। इसमें सबसे अधिक अगर कोई नीपा पोती किया है तो वो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा ये खेला है। अब देखिए, सबसे अधिक कौन चंदा दिया, कौन सा कंपनी दिया? तो एक फुटूरे गेमिंग कंपनी है। फुटूरे गेम की कंपनी है। उस कंपनी के ऊपर 2019 में ईडी और सीबीआई का छापा पड़ता है दोस्तों। और वो कंपनी 2022 से 100 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देना चालू करता है। 100 इलेक्टोरल बॉन्ड मतलब 100 करोड़। एक इलेक्टोरल बॉन्ड पर 10,000 से लेके 1 करोड़ तक आप चंदा दे सकते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए 100 इलेक्टोरल बॉन्ड से 100 करोड़ चंदा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। और वो सबसे चौंकाने वाली बात है, चंदा कब दिया है और क्यों दिया। चंदा उन्होंने दिया क्यों? जब उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड पड़ा तो उन्होंने चंदा देना चालू किया। उस कंपनी का मालिक है मार्टिन और उसके सहयोगी। मार्टिन नाम का एक व्यक्ति है, वो कंपनी का मालिक है और उनका सहयोगी। और इस तरह का एक दो कंपनी नहीं है। अभी 2023 में सबसे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड आपका एयरटेल। ये लोग को देखिए, एयरटेल वाले ये लोग भी तो पब्लिक से इतना लूट रहा है। नेट के नाम पे, फ्री इनकमिंग के नाम पे इतना महंगा रिचार्ज आज हो गया है। जो रिचार्ज इनकमिंग कॉल पहले 999 में फ्री हुआ करता था, ये लूट कौन चालू किया? ये लूट सीधी सरकार चालू किया है। और कौन सरकार? बीजेपी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह का गोरखा धंधा चालू किया। इसके पहले इनकमिंग पे दोस्तों पैसा नहीं लगता था। तो इनकमिंग पे पैसा नहीं लेंगे तो एयरटेल जो 100 इलेक्टोरल बॉन्ड से जो बीजेपी को चंदा दे रहा है, कहाँ से देगा? ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों।
एयरटेल अभी 2023 में सैकड़ों की संख्या में इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया है और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है। ये जो है मार्टिन लूथर की कंपनी जो है 2 अप्रैल 2022 को इनकी कंपनी पे 409 करोड़ की ईडी और सीबीआई का रेड पड़ा था, जिसमें 409 करोड़ गबन की मामला था। इन्होंने 7 अप्रैल 2022 को 80 से 90 इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को चंदा दिया और इनका सारा केस बस फाइल बंद हो गया। वो दूध से धुल गए, वॉशिंग मशीन में जो चले गए ना। कहा जाता है आप कुछ भी कीजिए और बीजेपी का वॉशिंग मशीन में जाइए, आपका सब धुल जाएगा। बिंदास घोटाला कीजिए, अपहरण कीजिए, रेप कीजिए, रेप करके चुनाव में प्रचार कीजिए, कोई नहीं आपको बोलने वाला है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े हुए रहिए। और यदि साफ साफ कहा जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को डरा धमका कर चंदा लिया गया तो ये गलत नहीं होगा, ये भी सही बात है। डरा धमका करके चंदा लिया गया। ज़्यादातर देखा जा रहा है जिस कंपनी पर छापा पड़ा उसी कंपनी चंदा ज़्यादा दिया। जिस कंपनी पे छापा पड़ा मित्रों, वही कंपनी ने ये राजनीतिक दलों का चंदा सबसे ज़्यादा दिया। और ये ईडी और सीबीआई चंदा देने के बाद इनका जांच कहाँ चला जाता है भाग के, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इस तरह का एक और कंपनी है, मेघा इंजीनियरिंग करके एक कंपनी है। मेघा इंजीनियरिंग का एक कंपनी है, उसमें उस कंपनी पे छापा पड़ता है दोस्तों। 1 अक्टूबर मेघा इंजीनियरिंग कंपनी पर छापा पड़ता है 11 अक्टूबर को, मेघा इंजीनियरिंग कंपनी पर 11 अक्टूबर 2019 को ईडी और सीबीआई को छापा पड़ता है। वो कंपनी 3 अप्रैल 2020 को, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल यानी 6 महीने बाद 11 अक्टूबर 2019 को छापा पड़ता है। 3 अप्रैल 2020 से चंदा वो कंपनी देता है 1186 करोड़। 1186 करोड़ चंदा मेघा इंजीनियरिंग कंपनी देती है। ये राजनीतिक दल को, भारतीय जनता पार्टी को 3 अप्रैल 2020 को 1186 करोड़ 1186 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मेघा इंजीनियरिंग कंपनी चंदा देती है। समझ लीजिए ये 1186 करोड़ अगर 500 की नोट में रखा जाए तो 4-5 रूम ऐसा ही फूल भर जाएगा। समझ, इस तरह का गोरखा धंधा हमारे देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड पे राजनीतिक दल के लोग चला रहे थे। इसमें राजनीतिक दल को बचाने के लिए हमारे एसबीआई बैंक कितना जुलाई तक डेटा मैं नहीं दे सकता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया तो ये डेटा कैसे निकल गया हफ्ते में। जो डेटा 6 महीना में निकलना था ये हफ्ते में डेटा कैसे निकल गया। ये हमारे देश का जो बैंक है ये भी कहीं नहीं तो कहीं सरकार के पक्ष में बैटिंग करता है और लोगों को बड़ी बड़ी कंपनियां का स्टाफ पेमेंट बढ़ाने के लिए रोड पे हड़ताल करेगा, उसको कोई नहीं सुनेगा, कोई सरकार नहीं सुनेगा। इसलिए कि स्टाफ का पेमेंट बढ़ जाएगा तो उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चंदा कहाँ से आएगा। कुल मिला के कहा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों को डरा धमका कर गोरखा धंधा चलाया जा रहा था मित्रों। इसको जितना कहा जाए उतना कम है।